हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं और धीरे धीरे ये एक अच्छी तेजी की तरफ भी जा रहा है। चीजें टर्न होती हुई नजर आ रही है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की कमेंट्री के बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 55 रुपए का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक महीने में अगर आप देखोगे तो तेजी तकरीबन 12.5% की है। अच्छे रिजल्ट्स आए और ये भाग गया, तेजी दोबारा से देखने को मिल गई। इवन अगर आप एक साल की बात करो तो पिछले 2 क्वार्टर ने अच्छे नतीजे के चलते अगर यहां पर हम देखें तो शेयर 30 रुपए के आसपास का था। रिजल्ट्स अच्छे आए, भाग गया, दोबारा अच्छे आए, दोबारा इसलिए इस तेजी को ये मेंटेन कर रहा है, टूटा नहीं है। लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि अब तक इसने परफॉर्म करना तो अभी शुरू किया है। क्योंकि अगर हम नजर करेंगे तो देखो, कोई भी बैंक जब नया नया एस्टेब्लिश होता है तो कई सारे खर्चे होते हैं, ब्रांच खोलने को लेकर, एटीएम ओपन करने को लेकर, खुद की मार्केटिंग को लेकर कई सारे खर्चे होते हैं। लेकिन आईडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी कई सारी ब्रांच ओपन कर लिए, कई सारे एटीएम सेटअप कर लिए, अपनी ऑलरेडी अच्छी खासी मार्केटिंग भी कर चुकी है ये बैंक। तो अब जो खर्चे होंगे इनके, ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे और जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, इनके रेवेन्यू का भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ेंगे मतलब सिंपल चीज है कि खर्चे अगर कम हो गए, रेवेन्यू बढ़ गए, मतलब कि इनका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया और वो आप पिछले 2-3 क्वार्टर में देख भी सकते हो। लार्ज कैप शेयर है, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम तकरीबन 3.5 करोड़ का है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में अब शेयर ट्रेड होना शुरू हो चुके हैं। सितंबर में इसने धमाका किया, सितंबर क्वार्टर में, इवन इससे पहले के जून क्वार्टर में भी 555 करोड़ का मुनाफा कमाया इसने और 5,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जो पिछले साल 4,000 करोड़ का था। मतलब रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आई। जो प्रॉफिट इनका 150 करोड़ का हुआ करता था पिछले साल, वो अब 555 करोड़ का हो चुका है। मतलब बहुत बड़ी तेजी इनके प्रॉफिट में आई है और साथ ही साथ रेवेन्यू में भी आई है। हालांकि देखा जाए तो 36.48% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हालांकि जो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 10.99% एफआईएस के पास है, 5.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.12% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी थी, एफआईएस ने बहुत बड़ी बिकवाली भी करी थी। लेकिन ये जून क्वार्टर का डेटा है, सितंबर का अभी तक आया नहीं है। जैसे ही सितंबर का आएगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई साहब बड़े फंड हाउसेस ने क्या किया है आखिर। यहाँ पर एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट है 7.59% की होल्डिंग के साथ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप देखोगे तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। बल्कि मैं मानता हूं कि अब ये टर्न अराउंड हो रहा है और इवन मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए थे। जब ये टूट रहा तो मैंने कहा था कि 30 रुपए के नीचे या 35 रुपए के नीचे भी अगर मिलता है तो खरीद लो इसको, क्योंकि चीजें बदल रही है यहां पर। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो भैया ईसॉप के थ्रू बड़ी खरीदारी देखने को मिले। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी में 28,000 शेयर खरीदे गए हैं 25 अक्टूबर को। यहां पर इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, 17,000 करोड़ पर आ चुके थे 2022 में, अभी ये और बढ़ेंगे। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिला। अब 2023 में इससे ज्यादा रेवेन्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था, दूसरे क्वार्टर में 5,500 करोड़ का रेवेन्यू था, 2 क्वार्टर में 10,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू ऑलरेडी कंपनी बैंक कमा चुका है। मतलब कि एवरेज भी रही तो 21,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होगा। प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो ये और बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में 475 करोड़ का प्रॉफिट था और दूसरे में 555 करोड़। मतलब कि 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा ये कमा चुका है ये बैंक 2 ही क्वार्टर में। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, मतलब 2,000 करोड़। अब तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में दिखा सकता है। और यही वजह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम देखें तो एक्सिस सिक्योरिटीज ने यहां पर खरीदारी करने की सलाह दी है और 70 रुपए का टारगेट उनकी तरफ से दिया गया है, जो कि अच्छा बात है यहां पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि वे एक्सपेक्ट द लोन बुक टू रिपोर्ट हेल्दी ग्रोथ ऑफ 20 to 25% ओवर फाइनेंशियल ईयर 23।
विथ की फोकस ऑन रिटेल सेगमेंट। देखो हम सब जानते हैं कि बैंक जो है वो रिटेल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और इनका जो इवन एनपीए है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और यही वजह भी है कि मोतीलाल ओसवाल की भी खरीदारी करने की सलाह है, 70 रुपये का टारगेट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो कमेंट्री काफ़ी अच्छी यहाँ पर बैंक की भी आई थी। रेवेन्यू में, प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा ग्रोथ हमने देखा। इनके जो वी वैद्यनाथन जो है एमडी एंड सीईओ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि वी हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एट द बैंक ओवर द पास्ट 3 years. This include a strong retail liabilities franchises with strong CASA ratio 50% and great service standard. Our philosophy of ethical banking and high level of corporate governance are also our pillar and we believe we can grow from here with a stable manner. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि देखो यहाँ पर नज़र करें तो कि अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी लगातार 5 क्वार्टर में बढ़े हैं, लगातार बढ़े हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम एक और नज़र करें इसके ऊपर तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि एट सितंबर 31, 2022 द बैंक हैज 670 ब्रांचेस, 670 ब्रांच इन्होंने ओपन करी है। 812 एटीएम है इंक्लूडिंग रिसाइकलर्स across the country. The bank has added 29 branches and 93 ATM since March 31st, 2022. मतलब कि अगर आप पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने 29 नई ब्रांचेस ओपन करी है और 93 नए एटीएम सेटअप किए हैं। तो लगातार नई ब्रांचेस को भी ये ऐड कर रहे हैं, एटीएम भी सेटअप कर रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात कहूंगा मेरे हिसाब से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करने का सही मौका भी, ओवरबॉट जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखेंगे तो होल्डिंग 36.48% की होल्डिंग है रिटेल और अदर्स के पास देखा जाए तो रिटेल वालों के पास 15.89% की होल्डिंग है, 26.45% की होल्डिंग अदर्स के पास है। यहां पर कुछ बड़े म्यूचुअल फंड का भी पैसा लगा है। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड काफी बड़ा म्यूचुअल फंड है, उनके पोर्टफोलियो में 3.89% का वेटेज दिया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। कोटक में भी 0.48 का वेटेज है। आदित्य बिरला सन लाइफ जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी 0.79% का वेटेज है। यहाँ पर निपॉन इंडिया की बात करें तो 1.15% का वेटेज है। टाटा इक्विटी की बात करें तो 1.32% का वेटेज है। ये तो कुछ म्यूचुअल फंड हो गए, और भी कई सारे म्यूचुअल फंड है जिसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी हुई है। देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसको ये मेंटेन रखें। खरीदारी करी है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है ऐड कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ऐड करिएगा ताकि मार्केट में कभी भी गिरावट आती है तो एवरेज करने के मौके आपको नीचे के लेवल पर ज़रूर मिलते रहे। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा कि अब इसको आप कैरी कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।